हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या होता है। जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए और डिफरेंट डिफरेंट इनका पर्पस है। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है मनी मार्केट क्या होता है। ठीक है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। मनी मार्केट जो है एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जनरली यूजिंग हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर। जो मनी मार्केट है ये 1 ईयर से कम के लिए और 1 ईयर तक के लिए होती है। मेन पर्पस क्या है मनी मार्केट का? टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड कर जाता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। उसके बाद बात आ जाती है मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के? जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, कमर्शियल बिल। सो ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये ट्रेजरी बिल को हम टी बिल्स भी बोलते हैं। ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर को हम सीपी भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, ये कैसी होती है? अनसिक्योर्ड बोरोइंग होती है कंपनीज के द्वारा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट होता है। और कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म फंड है। उसके बाद आएगा रेपो या रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लैंडिंग है अगेंस्ट सिक्योरिटीज। उसके बाद आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल को हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं। उसके बाद बात आ जाती है मेजर पार्टिसिपेंट्स। मनी मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट कौन है? जैसे आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, म्यूचुअल फंड, ये सारे क्या हैं? मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट के। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। जो भी 1 ईयर से ज़्यादा के लिए फंड्स है वो सारे कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाएंगे। मेन पर्पस इसका क्या होता है? फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंशन मतलब बिजनेस वगैरह बढ़ाना है तो उसके लिए फंड चाहिए, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड कराता है। उसके बाद बात आ जाती है कौन कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है कैपिटल मार्केट के। जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के वो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये सारे कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। लॉन्ग टर्म फंड्स है ये सारे के सारे। उसके बाद बात आ जाती है मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स में कितने तरह के होते हैं? एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जो जिसमें फर्स्ट टाइम, जिसमें क्या होता है? फर्स्ट टाइम इशू की जाती है सिक्योरिटीज। ठीक है, न्यू सिक्योरिटीज आर इशू टू इन्वेस्टर। फर्स्ट टाइम इशू की जाती है, न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं इन्वेस्टर्स को, वो होती है प्राइमरी मार्केट। इसका एग्जांपल जैसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी फर्स्ट टाइम रेज करती है फंड तो वो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉल्ट एंड सोल्ड, जो पहले से सिक्योरिटीज रेज हो चुकी है, सोल्ड हो चुकी है, बॉट हो चुकी है, उसी को दोबारा से बॉट और सोल्ड करना एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कहलाती है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हो गए, जैसे बीएससी एंड एनएससी। सो एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद बात कर लेते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से करके जाना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टर्म फंड होती है, और कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है। मनी मार्केट का मैच्योरिटी ईयर अप टू 1 ईयर होता है और कैपिटल मार्केट का मोर देन 1 ईयर होता है। मनी मार्केट का मेन पर्पज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को फुलफिल करना है, कैपिटल मार्केट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल नीड्स फुलफिल करना है। इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये आते हैं। कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर ये सब आ जाते हैं। उसके बाद मनी मार्केट में रिस्क जो होता है वो लो होता है और कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है। मनी मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है कंपेयर अगर हम करें कैपिटल मार्केट से। रिटर्न,
मनी मार्केट में जनरली लोअर रिटर्न होता है और कैपिटल मार्केट में हायर रिटर्न होता है। मेन पार्टिसिपेंट्स, मनी मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट जैसे आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, ये कौन है? मेन पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट के। कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जैसे कंपनी होगी, इन्वेस्टर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी, गवर्नमेंट होगी, ये सारे कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है। उसके बाद आता है रेगुलेटर इन इंडिया। जो मनी मार्केट का रेगुलेटर है इंडिया के अंदर वो मेनली आरबीआई है, और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। उसके बाद बात आ जाती है एग्जाम्पल। मनी मार्केट का एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल हो गया, कोल मनी हो गया, रेपो रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मनी मार्केट के, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कैपिटल मार्केट के एग्जाम्पल है जैसे इक्विटी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, मनी मार्केट का मार्केट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म होता है, होलसेल फाइनेंस होता है। कैपिटल मार्केट का मार्केट स्ट्रक्चर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, दो तरह की मार्केट होती है इसके अंदर। रोल क्या है मनी मार्केट का? ये शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट का रोल क्या है? ये मोबिलाइज सेविंग फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद बात आ जाती है वन लाइनर्स, मतलब हमने जितना भी अब तक पढ़ा कैपिटल और मनी मार्केट के बारे में, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वन लाइन में यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड है, लेस देन 1 ईयर है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड है, मोर देन 1 ईयर है। प्राइमरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इशू करती है। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। आरबीआई क्या है? रेगुलेटर है मनी मार्केट का, और सेबी क्या है? रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट को। ये किसके अंदर इंक्लूड है? कैपिटल मार्केट के अंदर। कॉल मनी क्या है? कॉल मनी जब हम बोरो करते हैं मनी ओवरनाइट, रात के लिए, वो एक दिन के लिए, वो होती है कॉल मनी, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आईपीओ क्या है? आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, ये वन लाइनर्स जो है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।